नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट इस हफ्ते के ज्यादातर समय में साइडवेज स्क्रॉल कर रहे हैं और उन्हें रिलीज करने के लिए बहुत कम या कोई ट्रिगर नहीं है। रैलियां ध्यान में आने से पहले की तेजी से बिक रही थी और एनालिस्ट इस रुझान को अगले साल के बिटकॉइन के हाल्विंग के प्रिकर्सर के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि माइनर्स इस रैली का इस्तेमाल करके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। आज सुबह BTC एक बार $29,500 के मार्क के करीब देखा गया। इस हफ्ते की शुरुआत में पेपैल द्वारा अपनी खुद की स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की घोषणा के कारण ऑप्टिमिज्म के कारण ये तेजी से $30,000 के स्तर पर पहुंच गया था। हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी 0.52% की गिरावट के साथ $29,446.08 पर ट्रेड कर रही थी। ईथर मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो है और उसमें गिरावट दिखी गई है। ये हाल ही में 0.18% की गिरावट के साथ $1,852.34 पर ट्रेड कर रहा था। एक एनालिस्ट ने कहा कि मार्केट नई फंडामेंटल इंफॉर्मेशन की प्रतीक्षा में अटका हुआ है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.41% घटकर $1.17 ट्रिलियन हो गई है। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 26.86% गिरकर $25.96 बिलियन हो गया है। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.28 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $24.43 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का क्रमश 8.77% और 94.1% को रिप्रेजेंट करता है। बिटकॉइन की डोमिनेंस 0.04% घटकर 48.77% हो गई है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.37% कम होकर 38,788 पर आ गया है। इस बीच मार्केट SEC से स्पॉट BTC ETF अप्रूवल की खबर का इंतजार कर रही है। दूसरी ओर मार्केट में नई रिटेल पार्टिसिपेशन की कमी से कीमतों पर असर पड़ रहा है। मेटावर्स में यूजर्स सिमुलेटेड सेटिंग में भाग लेने और एक्सपीरियंसेस को एक्सचेंज करते हुए रियल टाइम में एंगेज हो सकते हैं। 2020 और 2030 के बीच 33% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से विस्तार करके सेल्स में $627 बिलियन प्रोड्यूस होने का अनुमान है। इंस्ट्रक्शन और लर्निंग, सप्लाईज, प्लानिंग, कमांड और कंट्रोल और फ्रंटलाइन सर्विसेज सहित कंटेम्पररी कॉम्बैट के सभी पहलुओं को मेटावर्स के उपयोग से लाभ हो सकता है। ग्लोबल डेटा एक डेटा और एनालिटिक्स कंपनी का दावा है कि परिणाम स्वरूप एशिया पैसिफिक एरिया के चारों ओर की सेनाएं अपने ऑपरेशंस में सहायता के लिए मेटावर्स बेस्ड टेक्नोलॉजीज को लागू कर रही हैं। ग्लोबल डेटा के सबसे रीसेंट रिसर्च द मेटावर्स इन डिफेंस के अनुसार चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, सिंगापुर एयरफोर्स और कोरियन एयरफोर्स APAC रीजन में अन्य फोर्सेस के अलावा सभी मेटावर्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं। यूक्रेन पर रशिया आक्रमण और ताइवान पर बढ़ते तनाव की वजह से दुनिया भर में आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों तरह के संघर्षों को ऑर्गेनाइज और ऑपरेट करने के लिए नवीन तरीकों की तलाश कर रहे हैं। रियल एस्टेट डेवलपर प्रेस्टीज ग्रुप ने मेटावर्स के वर्चुअल इकोसिस्टम के अंदर अपकमिंग लग्जरी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने और 3D मॉडलिंग के लिए स्क्वायर यार्ड्स की 3D विजुअलाइजेशन आर्म प्रॉप VR के साथ पार्टनरशिप की है। बेंगलुरु में स्क्वायर यार्ड्स द्वारा आयोजित 9 अगस्त के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन रियल एस्टेट के इवेंट पर बोलते हुए प्रॉप VR के को-फाउंडर सुंदर जगन्नाथन ने मनी कंट्रोल को अनाउंसमेंट की पुष्टि की। हालांकि उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट्स अर्ली स्टेज में हैं। इस अवसर पर बोलते हुए जगन्नाथन ने कहा कि वर्चुअल रियलिटी के उपयोग से कई नॉन रेजिडेंट इंडियंस होम बायर्स को सहायता मिली है और कंपनी ने टेक्नोलॉजी के उपयोग के बाद सेल्स में 30 to 40% की वृद्धि देखी है। मेटावर्स की इनॉर्मस इकोनॉमिक पोटेंशियल की पेपर प्रेडिक्टिंग में लीडिंग ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंट बेन एंड कंपनी ने प्रेडिक्ट किया है कि 2030 तक इसका मूल्य बढ़कर $900 बिलियन हो सकता है। लेकिन रिसर्च के अनुसार अगले 5 से 10 वर्षों के लिए मेटावर्स सीड स्टेज स्थिति में मौजूद रह सकता है। पॉसिबल मेटावर्स द बेन पेपर टेकिंग द हाइपरबोल आउट ऑफ द मेटावर्स ये देखता है कि मेटावर्स कैसे बदल रहा है और ये ऑर्गेनाइजेशंस को कितनी संभावनाएं प्रदान करता है। ये इस बात पर जोर देता है कि कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए मेटावर्स के विकास में जल्दी शामिल होना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर इसके फॉर्मेटिव सीड स्टेज के दौरान। आर्टिकल के अनुसार जैसे जैसे मेटावर्स विकसित होगा, संभवतः केवल एक बड़े प्लेटफॉर्म के बजाय कई प्लेटफॉर्म्स होंगे, जबकि छोटे मेटावर्स जैसे एनवायरनमेंट्स अपने यूजर नंबर्स को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बड़े यूजर बेसिस वाले स्थापित प्लेटफॉर्म इमर्जन के गहरे स्तर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि प्राइवेट कॉर्पोरेशंस अपने इन्वेस्टमेंट से लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, ये अनुमान लगाया जाता है कि ये कई वर्चुअल वर्ल्ड्स ऑटोनोमसली ऑपरेट होंगे और अपने डेटा सेट को प्रोटेक्ट करेंगे।
स्वीडिश बेस्ड लाइसेंस डिजिटल एसेट मैनेजर वर्चुअन द्वारा नॉर्डिक रीजन के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक स्टॉकहोम पर एक ब्रांड न्यू ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेकिंग ईटीपी किया जा रहा है। वर्चुअल स्टेक्ड इथेरियम ईटीपी एसईके के लॉन्च की घोषणा वर्चुअन टुडे द्वारा की जा रही है, जो स्टेकिंग के फायदों के साथ इथेरियम में एक्सपोजर प्रदान करता है। स्वीडिश मार्केट के लिए 100% फिजिकली बैक्ड और फुली कोलैटरलाइज्ड ईटीपी अवेंजा और नॉर्डनेट पर एक्सेसिबल है और इसकी कीमत एसईके में है। ये ईटीपी इन्वेस्टर्स को स्टेकिंग को शामिल करने के कारण उनके ईटीपी इथेरियम इन्वेस्टमेंट पर एडिशनल 5% एनुअल रिटर्न प्रदान करता है। इथेरियम $219 बिलियन के मार्केट कैप के साथ दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक लीडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में रेवोल्यूशन लाती है। इसका रोबस्ट इकोसिस्टम डेवलपर्स को डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनाने, इंडस्ट्री को नया आकार देने, मिडिलमैन को खत्म करने और ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ाने देने में सक्षम बनाता है। इथेरियम स्टेकिंग में एंगेज होना ब्लॉकचेन नेटवर्क का समर्थन करता है और इसकी डिसेंट्रलाइज नेचर को बढ़ावा देता है। ये प्रोडक्ट इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स की जरूरतों को पूरा करता है, जिससे उनकी इथेरियम इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। वर्चुअल नॉन कस्टोडियल स्टेकिंग का उपयोग करता है। ये सुनिश्चित करता है कि एसेट को थर्ड पार्टीज को ट्रांसफर किए बिना सीधे कोल्ड स्टोरेज से स्टेक किया जाता है, जिससे थर्ड पार्टीज के ट्रांसफर से जुड़े जोखिम कम हो जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने घोषणा की है कि वह कुछ कार्डानो और पॉलीगॉन पेयर्स को समर्थन देना बंद कर देगा। प्रभावित ट्रेडिंग पेयर्स की डीलिस्टिंग, जिसमें USDM, ADA BUSD और मैटिक BUSD परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट की लेवरेज और मार्जिन टियर शामिल हैं। ब्रोकरेज बिजनेस ने अपने कस्टमर्स को 17 अगस्त को सुबह 9 बजे UTC तक अपनी स्थिति बंद करने की चेतावनी दी। हालांकि बाइनेंस एक्सचेंज ने ये निर्देशित नहीं किया कि वह इन ट्रेडिंग पेयर्स का समर्थन बंद करने का इरादा क्यों रखता है। बाइनेंस ने ड्यू डेट पर एक ऑटोमेटिक सेटलमेंट करने की योजना बनाई है, जिसके बाद सिलेक्टेड पेयर्स को हटा दिया जाएगा। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने डिजिटल करेंसीज कार्डानो और पॉलीगॉन को इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में टैग किया है, जिससे उनके भविष्य के बारे में अनिश्चितता बढ़ गई है। बाइनेंस आमतौर पर किसी US कस्टमर को सेवा नहीं देता है, लेकिन रेगुलेटर के रडार से दूर रहना और उसके चल रहे मुकदमे को कम करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। ADA BUSD और मैटिक BUSD परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स का लेवरेज और मार्जिन टियर रिस्की है और BUSD को SEC के सिक्योरिटीज टैग रडार पर भी रखा गया है। पेयर्स को डीलिस्ट करना सही कदम प्रतीत होता है। हालांकि इंडस्ट्री ने इस हफ्ते एक बड़ी अमेरिकन पेमेंट कंपनी के मार्केट में प्रवेश के उत्साह के बीच पेपैल के स्टेबल कॉइन लॉन्च की सराहना की। एसेट क्लास का सप्लाई एक साल से अधिक समय से गिर रहा है। द ब्लॉक के डेटा के अनुसार 2022 के मध्य से स्टेबल कॉइन्स की ओवरऑल अमाउंट घट रही है। साल की शुरुआत में $139 बिलियन से अगस्त 2023 में $122 बिलियन तक सप्लाई लगभग 12% कम हो गई है। मार्केट में पेपैल के प्रवेश को देखते हुए कई एनालिस्ट का मानना है कि मंदी में बदलाव आ सकता है। इस बीच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स स्टेबल कॉइन के यूसेज में वृद्धि की तैयारी कर रहे हैं। स्टेट मेंबर बैंक्स को लिखे एक लेटर में US फेडरल रिजर्व ने कहा कि अगर बैंक्स को पेमेंट्स की सुविधा के लिए डॉलर टोकन जारी करने, होल्ड करने या ट्रांजैक्शन करने में रुचि है, तो उन्हें लिक्विडिटी और इलिसिट फाइनेंस रिस्क से निपटने के लिए अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स दिखाने चाहिए। इस चिंता के बीच की पुलिस हॉबी के टॉप एग्जीक्यूटिव से पूछताछ कर सकती है। एक्सचेंज से बड़ी संख्या में विड्रॉल्स हुए हैं। हालांकि हॉबी का दावा है कि आउटफ्लोज पर डेटा और फिगर्स का एक बड़ा हिस्सा गलत है। हांगकांग में एक अनआइडेंटिफाइड सोर्स ने पिछले हफ्ते आरोप लगाया था कि कंपनी के कई फाउंडर्स को चाइनीज पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। यहीं से हॉबी की कथित समस्याएं शुरू हुई। हॉबी ने चाइना की गिरफ्तारी FUD के संबंध में गलत सूचना के ओरिजिनल सोर्स से संपर्क किया है और गुमराह करने या बदनाम करने के इरादे से प्लेटफॉर्म या व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हॉबी के सोशल मीडिया प्रमुख जी ने ट्विटर पर झूठी अफवाह को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि हॉबी समृद्ध हो रहा है। कैपिटल के आउटफ्लोज जिसके कारण एक्सचेंज दिवालिया हो गया को गलत डेटा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। ZK लिंक ने BNB चेन के साथ इंटीग्रेट किया है, जिससे DeFi एंथुसियास्ट को नेटवर्क पर BEP बेस्ड एसेट्स डिपॉजिट करने और विड्रॉ करने की अनुमति मिलती है। BNB चेन अल्फा मिनट पर लाइव होगी, ये सुनिश्चित करते हुए कि यूजर्स अपने डिपॉजिट की कस्टडी बनाए रखेंगे। इंटीग्रेशन सिक्योरिटी अवेयर लिक्विडिटी एग्रीगेशन और BSC इकोसिस्टम तक सीमलेस एक्सेस प्रदान करता है।
यूजर BNB चेन से जुड़ने के बाद ZK लिंक पर रजिस्टर कर सकते हैं। ZK लिंक कम्युनिटी ने इस परिवर्तन पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसमें से ज्यादातर ने टीम की तारीफ की है, लेकिन कुछ लोगों ने अनोखे अंदाज में अपनी खुशी भी जाहिर की है। उदाहरण के लिए एक यूजर ने एक मीम प्रस्तुत किया जिसमें एक व्यक्ति स्टेज पर किसी की सराहना कर रहा है। ये कोलैबोरेशन मल्टी चेन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम और कनेक्टेड DeFi वर्स के ZK लिंक के विजन का समर्थन करता है। SpiritSwap के टेलीग्राम चैनल पर 9 अगस्त को पोस्ट किए गए एक मैसेज के अनुसार SpiritSwap एक फैंटम बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज मल्टी चेन अटैक के बाद अपने सभी फंड्स के ट्रेजरी को खाली करने के बाद ऑपरेशंस बंद कर रहा है। क्रॉस चेन प्रोटोकॉल के ऑपरेशंस को सक्सेसफुली मैनेज करने और CEO जाओ जुन से संपर्क करने में असमर्थता के कारण मल्टी चेन टीम ने इसे 14 जुलाई को बंद कर दिया। प्रोटोकॉल पर पहले $126 मिलियन का अटैक किया गया था, जिसमें से ज्यादातर इसके फैंटम ब्रिज के माध्यम से लिए गए थे। SpiritSwap फैंटम पर टॉप 10 DeFi प्रोटोकॉल एक मल्टी चेन हैक के कारण स्ट्रेटेजिक शटडाउन का सामना कर रहा है, जिससे इसका ट्रेजरी खत्म हो गया है और इसके ऑपरेशंस के आवश्यक पहलुओं को फाइनेंस करने में असमर्थ है। जैसा कि प्रोजेक्ट ने कहा है, DEX ने 1 सितंबर तक प्रोजेक्ट कंट्रोल और ऑपरेशंस बंद करने के लिए एक नई टीम की तलाश करने की योजना बनाई है। इस कार्रवाई के साथ जो यूजर सस्पेंशन से पहले अपनी लिक्विडिटी वापस ले सकते हैं, उन्हें किसी भी परेशानी का अनुभव नहीं होगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट पर जो है www.3versetv.io या फिर QR कोड को स्कैन करें।